नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। घर की पूजा की थाली में क्या क्या रखें और क्या चीज ना रखें, ये सभी के मन में पूजा की थाली सजाते समय जरूर आता है। हर व्यक्ति मन से यही चाहता है कि वह पूजा में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे भगवान अप्रसन्न हो जाए, मगर लोगों को इस बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती कि वो घर में किसी भी पूजा के लिए सजाई जाने वाली थाली में क्या वो चीज रखें जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो आपको बता दें कि पौराणिक ग्रंथों में पूजा की विधि के बारे में बताया गया है और उसमें हर पूजा में, चाहे कोई भी पूजा हो, उसमें पूजा की थाली का विशेष महत्व होता है। आपके घर में किसी भी तरह की पूजा हो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस पूजा का सामान। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिना पूजा के सामान के पूजा संपन्न नहीं होती है। हमारे हिंदू परंपरा में उत्सव, शादी, पर्वों और संस्कारों में पूजा की थाली का विशेष महत्व होता है। पूजा की थाली में बहुत सी चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको लोग रख लेते हैं मगर उनको नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूजा की थाली में कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, जो भी आपको आज हम पूजा की थाली का सामान बताने जा रहे हैं, यह सभी सामान थाली में रखना बहुत जरूरी होता है। मगर अधिकतर घर की महिलाएं, बेटियां घर के मंदिर को सजाने संवारने का काम करती हैं, तो जैसे घर के मंदिर को सजाना संवारना जरूरी होता है, उसकी मंदिर की थाली को सजाना भी जरूरी होता है, क्योंकि पूजा में रखा सामान आपकी पूजा को पूरा करता है और साथ ही आपको उस पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूजा की थाली में कौन सा सामान होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल हो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मित्रों, आपकी पूजा की थाली में इन चीजों को होना बहुत ही जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, जिसमें सबसे पहले पूजा की थाली को सजाने के लिए आपको पूजा की एक अलग थाली रखनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस थाली में खाना खाते हैं उसी थाली को साफ करके उसको पूजा की थाली के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं, मगर ये सही नहीं है। आप एक नई थाली को पूजा की थाली के रूप में प्रयोग करें, या पुरानी थाली का भी अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस थाली को पूजा की थाली के लिए ही इस्तेमाल करें। उसमें बाद में खाना ना खाएं या किसी और इस्तेमाल में ना लें। तो सबसे पहले आप एक थाली लें, उसके बाद अगर आप चाहें तो उस थाली को सजा भी सकते हैं। वैसे तो आजकल बाजार में सजी हुई थाली भी आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो मित्रों, थाली में आपको सबसे पहले भगवान की तिलक के लिए रोली या हल्दी या चंदन, जिससे भी आप भगवान का तिलक करें, वो जरूर रख लें। उसे बाद आप उस पूजा की थाली में साथ में थोड़े से चावल यानी अक्षत रखें। अक्षत यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, साबित चावल को ही अक्षत बोला जाता है और भगवान की पूजा में हमें साबित चावल ही रखने चाहिए। पूजा के लिए आप अलग से भी लेकर आ सकते हैं। थोड़े से रोली चावल रखने के बाद आप पूजा की थाली में एक घी का दीपक बनाकर अवश्य ही रखें, से सबसे जरूरी होता है। आपको बता दें कि बहुत से लोग पूजा की थाली में कभी कभी भगवान की आरती के समय सिर्फ दीपक ही रख लेते हैं, मगर आपको कभी भूलवश भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पूजा की थाली में सभी सामान जरूरी रखना चाहिए। अगर आप सभी सामान नहीं रख सकते आरती के समय, तो कम से कम आपको दीपक से साथ में कुछ एक चीज अवश्य हो रखनी चाहिए, चाहे वो रोली चावल हो क्यों ना हो, मगर कभी सिर्फ दीपक पूजा की थाली में रख के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, घी का दीपक आपको जरूर रखना है पूजा की थाली में। उसके बाद आप चाहें तो एक नारियल भी रख सकते हैं पूजा की थाली में। जरूरी नहीं कि ये रोज की पूजा में भी आप रखें।
मगर कोई खास पूजा में आपको नारियल अवश्य ही रखना चाहिए। अब बात करें अगली चीज की, तो अगली चीज है फल और फूल। जी हाँ दोस्तों, पूजा की थाली में आपको फल और फूल अवश्य ही रखने चाहिए। आप फल रोज की पूजा में नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है, मगर फूल अवश्य ही रखें। और किसी खास मौके पर आपको फल भी जरूर रखने चाहिए। अगली चीज है दोस्तों न्योछावर के पैसे। जी हाँ, पूजा की थाली में आपको भगवान की न्योछावर के पैसे भी अवश्य ही रखने चाहिए। अगली चीज है मित्रों प्रसाद के लिए मिठाई। अगर आप रोज भगवान का मिठाई से भोग लगाते हैं तो आपको मिठाई नहीं तो उसके बदले आप जिस चीज का भी भगवान का भोग लगाते हैं, चाहे वो मिश्री और बतासे ही क्यों ना हो, जरूर रखने चाहिए। और किसी खास पूजा में आपको मिठाई भी रखनी चाहिए। साथ ही अगली चीज है दोस्तों जल से भरा कलश। जी हाँ मित्रों, पूजा की थाली में आप एक कलश रूपी लोटा में जल भर के अवश्य ही रखें। अगली चीज है मित्रों शंख। शंख को पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके घर में शंख है तो आप उसे पूजा की थाली में रखें। लक्ष्मी माता की आपके ऊपर जल्द ही कृपा होगी और जहाँ लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती हैं, उस घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही आप पूजा की थाली में गरुड़ घंटी रखें, जिसको आप आरती करते वक्त जरूर बजाएं। अगली चीज है दोस्तों मौलिया कलावा। आपको पूजा की थाली में मौलिया कलावा अवश्य ही रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगली चीज है धूप बत्ती। जी हाँ, आप पूजा की थाली में धूप बत्ती जरूर रखें। साथ में आप पूजा की थाली में एक छोटी कटोरी में कपूर भी रखें, जिसको आप आरती या पूजा करते वक्त अवश्य ही जलावें। ये बेहद ही जरूरी होता है। इसके बाद मित्रों आप पान सुपारी भी पूजा की थाली में अवश्य ही रखें। ये भी पूजा की थाली में रखना बेहद ही जरूरी है। साथ में अगर आप रख सकें तो आप पूजा में भगवान के लिए मेवे भी जरूर रखें। तो मित्रों ये सभी चीजें पूजा की थाली में रखना जरूरी होता है। आप अगर पूजा की थाली सजा रहे हैं तो इनमें ये चीजें जरूर रखें। इन सभी चीजों का पूजा की थाली में होना अनिवार्य है। हिंदू धर्म में हर त्योहार, हर पर्व की तैयारी अलग अलग तरह से होती है और हर उत्सव में के लिए अलग अलग तरह की थाली सजाई जाती है। आपको बता दें कि पूजा की थाली में रखा गया सामान बहुत ही पवित्र होता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसके लिए पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली थाली अलग होनी चाहिए। उसका इस्तेमाल घर में किसी और काम में नहीं होना चाहिए। और वास्तु के अनुसार अगर पूजा की थाली किसी धातु की हो तो सबसे अच्छी मानी जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि पूजा की थाली को हमेशा मंदिर में ही रखें। इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी गंदी थाली में पूजा नहीं करनी चाहिए और भगवान को भोग भी साफ बर्तन में ही लगाना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि पूजा की थाली को आप घर के दक्षिण कोने में न रखें, क्योंकि दक्षिण कोने में रखी हुई थाली घर में अशांति ला सकती है। तो मित्रों से जानकारी आपको कैसी लगी? हमें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी उनको भी प्राप्त हो। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।